माधवो नेमिनाथस्य पादपद्मारुणांशवः यस्य पादौ समां नम्य सीदी भूदा जगज्जनः श्रीमत्परमगम्भीरस्याद्वादमोगलाङ्क्षणं जीयात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनं। जय बोलिए त्रिकालवर्ती त्रैलोक पूज्य विश्वाराध्य पंच परमेष्टि भगवान की, अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, वर्तमान जन शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य भारत गौरव आचार्य श्री देशभूषण जी मुनि महाराज की, परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की, विश्व कल्याणकारक अहिंसा प्रधान श्रीमद विश्व धर्म की। सभी मानव दोनों हाथ जोड़े। जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याणकारकम। विश्व में जैन दर्शन एक ऐसा दर्शन है जिसकी छत छाया में आने वाला प्रत्येक भव्य प्राणी अपनी आत्मा का कल्याण करने में समर्थ है। इसलिए हम और आप सब मिलकर के ये भावना भाते हैं जिन शासन सदैव जीवंत और जयवंत हो। धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्य वर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव वीतरागी जिंद देव के पाद मूल में विराजित वीतरागता को प्राप्त करने के इच्छुक, संसार के दुखों से भव भ्रमण से मुक्ति के वांछक एवं आत्मा के वैभव को प्राप्त करने के पूर्ण अधिकारी। आज हम सिद्धों की उपासना करते समय अनंत बिंब का ध्यान करते हुए जो अनंत बिंब सम्यक्त की प्राप्ति में कारण है, जिस अनंत बिंब की महिमा सुनते सुनते भी पाप प्रकृतियाँ विगलित होती हैं, जिस अनंत मुद्रा का एक बार भी श्रवण किया जाए तब भी असंख्यात गुणित पाप कर्म की नजरा होती है, वह अनंत बिंब शाश्वत मुद्रा है जिन शासन की। उस शाश्वत मुद्रा का स्मरण कभी भी किया जा सकता है, चाहे प्रातःकाल, मध्याह्न काल, संध्या काल में, मध्यरात्रि में, 24 घंटे में, कभी भी। वे अनंत बिंब निस्संदेह सातशय पुण्य का कारण है, पाप प्रकृतियों को पुण्य में परिवर्तन करने का समर्थ कारण है। ये अनंत बिंब का चिंतन स्मरण निस्संदेह संवर और निद्रा का भी कारण है। यूं कहीं ये परंपरा से मुक्ति का कारण है। अनंत बिंब के दर्शन के बिना आज तक किसी ने सम्यक्त को प्राप्त किया नहीं। अरहंत बिंब, अरहंत लिंग ये सम्यक्त का प्रमुख कारण है। महानुभाव, कल सम्यक्त की चर्चा कुछ कर रही थी। सराग सम्यक्त, वीतराग सम्यक्त, चौथे, पांचवें, छठवें स्थान में सराग सम्यक्त होता है। 7वें से लेकर के ऊपर तक 14वें तक वीतराग सम्यक्त है। वीतराग सम्यक्त कहो, निश्चय सम्यक्त कहो, अभेद सम्यक्त कहो, ये सब एकार्थवाची है। सराग सम्यक्त कहो, व्यवहार सम्यक्त कहो, ये दोनों एकार्थवाची है। व्यवहार सम्यक्त के बिना कभी भी किसी भी प्राणी को जीवन में निश्चय सम्यक्त की प्राप्ति नहीं हो सकती। कारण के बिना कभी कार्य नहीं होता। पहले कारण होता है, बाद में कार्य होता है। बीज के बिना जैसे वृक्ष नहीं होता, वैसे ही व्यवहार के बिना निश्चय नहीं होता। कुछ लोग अल्पज्ञतावश ऐसा मानते हैं कि कार्य जब होना होता है तो कारण तो स्वयं आकर के उपस्थित हो जाता है। ऐसा नहीं है। भूख लगने पर भोजन की व्यवस्था स्वयं करनी होती है। भोजन आकर के चुपचाप मुख में नहीं घुस जाता। उसे व्यक्ति पहले भोजन को तैयार करता है, उन्हें अपने हाथ से ग्रास उठा करके वह मुख में जाता है। कार्य कोई भी सिद्ध होते हैं
वे कार्य करने पर सिद्ध होते हैं, केवल इच्छा भावना मनोरथों के माध्यम से नहीं होते। सिद्ध्यंति सर्व कार्याणि, सभी कार्य सिद्ध पुरुषार्थ के बल से, न तो मनोरथ है। केवल मन की इच्छाओं के जाल में लिपटे रहने से किसी कार्य की पूर्ति नहीं होती। इसलिए यहाँ पर व्यवहार सम्यक्त को प्राप्त करने की भूमिका बताई। ये चार लक्षण जब तक रहेंगे तब तक व्यवहार सम्यक्त आपका सुरक्षित है। ये चार व्यवहार सम्यक्त के बॉडीगार्ड हैं। इनमें से एक भी अस्वस्थ होने लगे तो ध्यान रखना, वे तीन भी धीरे धीरे अस्वस्थ हो जाते हैं। एक कोरोना जैसी महामारी है। एक घर में रहे चार व्यक्ति तो एक को यदि बीमारी हो गई, संपर्क में आने वाले तीन भी अस्वस्थ हो जाएंगे। ये चार जो बॉडीगार्ड हैं, अंगरक्षक हैं सम्यक्त की, प्रशम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक्य। थोड़ा इनके बारे में समझ लें। क्या है प्रशम भाव? प्रशम ये शब्द किस अर्थ को ध्वनित कर रहा है? आत्मा में क्या नई ऊर्जा शक्ति देने वाला है? ये प्रशम भाव किस प्रकार अनर्थों से बचाने वाला है? ये प्रशम भाव किस तरह से सम्यक्त का आधार बनकर के सुरक्षा करता है? ये प्रशम भाव किस तरह चार्तमोनी कर्म का हनन करने में समर्थ होता है? ये प्रशम भाव किस तरह से संवेग के साथ चोली दामन की तरह से जुड़ करके रहता है? ये प्रशम भाव निस्संदेह ज्ञानावर्णी कर्म के क्षेपण को कैसे बढ़ाता है? प्रशम भाव को देखना है। प्रशम शब्द का अर्थ आप जानते हैं, प्रकृष्ट रूप से शमन करना, दबा देना। किसको दबाना? जिसने हमको अनादिकाल से दबा करके रखा है, अब मौका आ गया उसे तुम दबा दो, दबा दो। अन्यथा ये अनादिकाल का रोगी ये निरोग नहीं हो पाएगा। दबा दो। क्या दो? दो अर्थ हो गए। रोगी को क्या देते हैं? तो वही तो हम कह रहे हैं, दबा दो जिससे रोग दूर हो जाए। और दूसरा अर्थ, जिसने तुमको दबा के रखा है, अब मौका पड़ गया ना, अब तुम भी उसको दबा दो, कुचल दो। जिसने अनादिकाल से दबाया है, अब मौका आ गया। 100 चोट सुनार की, एक ही चोट लोहार की। बस जो कर्म तुमको बार बार दबाते हैं, पकड़ के खींच के कहीं इस गति में उस गति में ले जाते हैं, एक बार मौका पड़ा, बस अपनी सामर्थ्य को पहचानो और उनको दबाओ। मुख्य रूप से चार कसाय हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ। ये चार प्रकार की कैटेगरी होती हैं, अनंतानुबंधी, प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजुलन। इस प्रकार 16 वेद होते हैं। किंचित कसाय को 9 कसाय कहते हैं। इसके 9 वेद होते हैं, हास्य, रति, अरति, सुख, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। ये 25 कसाय मानी जाती हैं कसाय वेदनी। अब जो 3 दशम होने के भेद हैं, मिथ्यात्व मूल में तो एक ही है, किंतु कर्ण करते समय वह जीव 3 टुकड़े करता है। जैसे दांते के द्वारा दाल दलने पर कोई दाना साबुत निकल जाता है, किसी का छिलका पड़ जाता है, किसी के 2 टुकड़े हो जाते हैं समान। ऐसे ही मिथ्या सीधा साबुत निकल गया तो मिथ्यात्व कहलाता है। थोड़ा छिलका सा निकल गया उसे सम्यक प्रकृति कहते हैं, और 2 बराबर के पार्ट हो गए तो उसे सम्यक मिथ्यात्व कहते हैं। सम्यक तो टिकता तभी है जब नीचे वाली जो प्रकृति है, जो मिथ्यात्व का साथ देने वाली है अविनाभावी रूप से, वह अनंतानुबंधी कसाय को सम्मित कर दिया जाए। क्रोध आता है और उस क्रोध को बचाने का, सुरक्षा करने का बहाना आप खोज लेते हैं। अब क्या करें, उसने गाली दी तो क्रोध तो आना स्वाभाविक था। उसने मुझे ब्लेम लगाया, झूठा दोष लगा दिया, क्रोध आ सकता है।
उसने मेरी वस्तु छीन ली, दोष आ सकता है। उसने मेरा नुकसान कर दिया, मुझे क्रोध आ सकता है। किंतु जो व्यक्ति आत्मा को जानता है, समझता है, आत्मा की शक्ति को पहचानता है, वह कहता है कैसे आ जाएगा क्रोध, मैं क्रोध को आने नहीं दूंगा, ये तो दुश्मन है, शत्रु है, मेरी आत्मा का घात करता है, मेरे साथ रहता है, जिस घर में रहता है उसी घर में आग लगाता है, जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। मैं क्रोध को अब नहीं आने दूंगा। क्रोध ने मुझे खूब झुलसाया, खूब जलाया, खूब रुलाया, भटकाया, किंतु अब क्रोध को मैं वाड़ी हाथों लेता हूं। जैसे क्रोध आई, विवेक को जागृत कर लो, क्रोध साष्टांग प्रणाम करके चला जाएगा। और क्रोध ने आते समय देखा इस व्यक्ति का विवेक नष्ट हो गया है, तो क्रोध अपनी सत्ता जमाएगा। जब जाएगा तुम्हारे नेत्रों में पश्चाताप के आंसू दे करके जाएगा। प्रशम भाव का अर्थ है क्रोध, मान, माया, लोभ चारों कसायों को दबा देना। दबा देना जरूरी है, क्योंकि बिना दबा के तो हम ठीक नहीं होंगे। अनादिकाल के रोगी यदि बिना दबा के ठीक हो जाते तो कब के ठीक हो जाते, मोक्ष चले जाते, स्वस्थ हो जाते। और स्वस्थ किसे कहते हैं? स्व अपनी आत्मा में स्थिर हो गया, लीन हो गया, शुद्ध परमेष्टि अनंत काल के लिए आत्मा में लीन हो गए, वे ही पूर्ण स्वस्थ हैं। हम और आप सभी संसारी प्राणी तो अस्वस्थ हैं। कभी इसमें रमण करते, कभी इसमें रमण करते, कभी इसका चिंतन, कभी इसका चिंतन, इससे राग, उससे द्वेष, उससे मोह, ये सब करते रहते हैं, तो स्वस्थ नहीं है आध्यात्मिक भाषा में। क्रोध के फल तो आपने जीवन में खूब देखे ही हैं। एक क्षण का क्रोध आपके जीवन की हरी भरी बगिया को उजाड़ सकता है। एक क्षण का क्रोध किसी भी व्यक्ति को तबाह कर सकता है। एक क्षण का क्रोध संस्कार बढ़ते बढ़ते बढ़ जाएं तो वह नरक तक पहुंचा सकता है। एक क्षण का क्रोध पूरे परिवार को नष्ट कर सकता है। इसलिए विवेकशील व्यक्ति वही कहलाते हैं जो अपने क्रोध पर नियंत्रण करने में समर्थ हों। क्रोध करने से परिवार बिखरते हैं, क्रोध करने से मित्रता भंग होती है, क्रोध करने से सगे व्यक्ति साथ छोड़ जाते हैं। क्रोध करने वाले व्यक्ति चाहे कितने भी अच्छे क्यों न हों, उनके माता पिता, पत्नी, पुत्र भी कहते हैं भाई क्या करें, कुछ कह नहीं सकते। घर में आते ही महाभारत शुरू हो जाता है, गुस्सा तो नाक पर रखा है, ऐसा लगता है मुख से अग्नि के गोले उगल रहे हों। जब ये घर के बाहर रहते हैं तो घर में बड़ी शांति रहती है, और घर आते ही ऐसा लगता है कि फिर नरक बन गया। तो घर वाले क्या कहते हैं, मन में कहते हैं घर के बाहर रहें तो ज़्यादा अच्छा है। वो श्रीमान यदि बाहर जाएं, जाते समय कहें मैं 2-4 दिन बाद लौटूंगा, मन में करे 15 दिन बाद लौटो, कम से कम चैन से तो जिएंगे। जल्दी कहीं आ गए तो फिर हमारा जीवन नरक बन जाएगा। तो क्रोधी व्यक्ति को कोई चाहता नहीं, क्यों? क्रोधी व्यक्ति उच्छृंखल सांड है, वह कब किसमें सींग मार दे। उच्छृंखल हाथी है, उच्छृंखल हाथी कब किसी हरे भरे बगीचे को उजाड़ दे, किसको सूंड में लपेट करके पटक दे। उच्छृंखल हाथी यदि अपनी शक्ति का भान हो जाए तो उत्तेजना से युक्त होकर के शेर को भी अपनी सूंड में लपेट करके पछाड़ सकता है। वो तो शेर धोखे से वार करता है, सामने वार करता है, हाथी संभल नहीं पाता। अन्यथा उच्छृंखल हाथी की ताकत बहुत होती है। तो ऐसा ही एक क्रोध उच्छृंखल हाथी की तरह से जिसने हमें तबाह कर रखा है। हम अपने सम्राट हैं, राजा हैं, आत्मा के वैभव को भोगने वाले हैं, किंतु इस क्रोध आदि कसायों ने हमें दर दर का भिखारी बना दिया। हमें एक एक गुण के लिए, आत्मा के एक एक स्वभाव के लिए मोहताज कर दिया है। हम कहाँ कहाँ ठोकर खा रहे हैं, कहाँ कहाँ माथा टिका रहे हैं। क्रोध पर नियंत्रण किया जा सकता है, असंभव नहीं है, आपके द्वारा भी किया जा सकता है। ये पुरुषार्थ गम्य है, होनार पर नहीं टालना। एक घटना 10 व्यक्तियों के साथ घटित हुई,
10 व्यक्तियों का क्रोध अलग अलग समय तक रहा। उदाहरण के लिए बताएं, प्रिंसिपल ने स्कूल में अध्यापकों को डांट दिया। गलती कोई ज़्यादा बड़ी नहीं थी और गलती किसी एक की नहीं थी, सामान्य बात थी। विद्यार्थी उपद्रव कर रहे, शरारत कर रहे थे, तो सबको डांट दिया। कुछ अध्यापकों ने उस बात को दिल पर ले लिया, कुछ अध्यापकों ने मस्तक से रखा, कुछ अध्यापकों ने कान में रखा, कुछ अध्यापकों ने सुनाई नहीं सुनी कर दी। स्कूल की छुट्टी होने के पहले प्रिंसिपल ने सभी अध्यापकों से सॉरी भी कह दिया कि देखो, अपने स्कूल की एक अच्छी इमेज है, अनुशासित स्कूल है, यदि कदाचित कोई व्यक्ति बाहर का आता तो क्या मूल्यांकन करता, इसलिए मैंने आपको कहा मेरी बात का अन्यथा अर्थ नहीं लगाना, बुरा नहीं मानना। कुछ अध्यापकों ने कहा सर कोई बात नहीं, आपका अधिकार है, आपने कहा ये हमारी गलती थी कि हमने विद्यार्थियों को नियंत्रण नहीं किया। और कुछ अध्यापकों ने मन में कोई असर नहीं हुआ, वहीं कोई उनका मन शांत हो गया। कुछ अध्यापकों के मन में अब तक तो बातें थीं, किंतु जब प्रिंसिपल ने सॉरी कहा तो मन शांत हो गया। कुछ अध्यापकों के मन अभी भी शांत नहीं हुए, घर साथ जाकर पहुँचे तो शाम तक शांत नहीं हुए, रात तक दूसरे दिन आए तब थोड़ी शांति मिली। कुछ अध्यापक ऐसे भी थे महीनों तक शांत नहीं हुए जब तक उन्हें ट्रांसफ़र नहीं हुआ। और कुछ अध्यापक ऐसे भी रहे जिन्होंने प्रिंसिपल से बैर बांध लिया कि अपने आप को समझता क्या है। प्रसंग सबके साथ एक जैसा था, फिर भी क्रोध की स्थिति सबकी अलग अलग क्यों रही, सबका पुरुषार्थ अलग अलग प्रकार का रहा। यदि चाहते तो अपने पुरुषार्थ करके विवेक के बल से, सम्यक बुद्धि से अपने क्रोध को नियंत्रण किया जा सकता था, अपना बिगाड़ बचाया जा सकता था।